छूट देते बाबू भैया शांत आइए आप हो गया है पानी के चलते काफी लोग और बुजुर्ग और जो समाज के कमजोर किसान मजदूर भाई यहाँ आए हैं। हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, बना दियो। हम समझते हैं कि सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे समय में, ऐसे तूफान के समय में भी आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मजे से संघर्ष के लिए तैयार हैं। यह प्रतीक है कि तो वर्षा हो नहीं रहा था, आप लोगों के आगमन और संघर्ष के कारण बारिश हुई है आज बनमनखी में। दूसरी बात यह प्रतीक है कि आप इस तूफान बारिश में भी खड़े हैं। बनमनखी के नौजवान, संघर्ष समिति, युवा मोर्चा, युवा शक्ति, सभी दल के लोग, सम्मानित लोग, सभी लोग एक मुठ होकर के बनमनखी के समस्या और उसके सवालों को लेकर के सब लोग हम लोग एकत्रित हैं। सिर्फ बनमनखी का सवाल है, समस्या है और सभी लोग चिंतित हैं। हमारी आवाज आप लोगों के तक दूर दूर तक जा रही होगी। बहुत लंबी मीटिंग चलती, कुछ लोग बोलते मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया है, जिला परिषद के सदस्य हैं, पूर्व परिषद हैं, नगर पालिका के कई मेंबर हैं, सदस्य हैं, चेयरमैन है, उप चेयरमैन है, सभी लोगों को बोलना था। सब लोग बोलते, हम आपके बीच में बैठते, आपको सुनते, लेकिन जो हालात है उसमें मैं समझता हूँ हमारे कई गार्जियन हैं जिनको सारे कई गार्जियन हैं कि कई यहाँ उनको बोलना था, चाहे ललन बाबू हो, चाहे जो लोग हों। हीरानंद नगर मुखिया जी हैं, नरेश जी हैं, सुधीर जी हैं, इमाम बाबू हैं, सभी लोग, कई पंचायत सुरेश जी हैं, प्रमोद जी हैं, कई पंचायतों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सबसे पहली बात तो ये बता देना चाहते हैं आप सबको, ये जो सवाल आपके बीच में खड़ा है, छोड़ दो पहले, जिन सवालों को लेकर के आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत पहले भी ऐसे सवालों को लेकर के बनमनखी स्टेशन पर, चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन होता रहा है। हमारे मन में कई सवाल उठ रहा था कि हम जाएं या नहीं जाएं। जो धरना प्रदर्शन की जो बातचीत हो रही है, इसमें होना क्या है? देश में धरना प्रदर्शन चलता रहता है, लेकिन समस्या जो की जो 7-7 साल में लगी रही और आज पुनः एक धरना होगा। सभी दल के नेता बयान देते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा होगा, जल्दी हो जाएगा। सब लोग चिंतित हैं, लेकिन बात वही रह जाती है। सूरदास वाला कहानी आजादी के 67 साल से लेकर के आज तक है
कि सूरदास को खिचड़ी खाए ले जा दल के कल के घी डाल दिया तो सूरदास कल के घर करेला कहाँ। ये सारी बातें चलती रहती है और हमेशा से समाज की भी यही स्थिति रही है। और हमारे बुजुर्ग जो नौजवान लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं वो लगातार गोबर में ही घी डाल करके करने की उम्मीद रखते हैं। अब डालिएगा गोबर में घी और सुगंध की बात करिएगा, रोपिएगा बबूल और आम खाने की बात करिएगा, तो ये जो सारा सवाल है ये सवाल बनमनखी में नहीं है। हम पत्रकार बंधु को क्या देना चाहते हैं, सारे समस्याओं का जड़ जो है वो पटना और दिल्ली है। इस देश का जो एमपी होता है, एमएलए होता है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, वो कहाँ बैठता है, या तो पटना विधानसभा में या तो लोकसभा में। और जब ऐसे लोग जो समाज की तरक्की की बात करते हैं, आज लोग कहते हैं कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, लोग कहते हैं कि अस्पताल में जाता हूं तो हमको कोई देखने वाला नहीं है, लोग बोलते हैं कि मैं अमुक जगह गया तो हमारा सम्मान नहीं हुआ। सारे सवालों पर जो बात आज बहस समाज में होती है, हमारे किरानी लाल के पैसा से घूस नहीं मिले, अंत्योदय अन्नपूर्णा नहीं मिले, मिड डे मील लोग मिल गए, ये जो सारी बहस है। एक तो सबसे बड़ा सवाल है ये जो मिड डे मील है, अंत्योदय अन्नपूर्णा, नरेगा, मनरेगा, जिस सरकार ने भी समस्या को कम करने की एक व्यवस्था शुरुआत की, हमारा मानना है कि कुछ ऐसी चीजें समाज में आम लोगों की तरक्की, उसकी आर्थिक तरक्की और उसका शैक्षणिक व्यवस्था की आज तक कोई सरकार पहल नहीं की। सरकार हमेशा वोट की राजनीति के लिए कभी किसी न किसी चीजों को खैरात बांट करके लोगों को कमजोर किया। मिड डे मील क्या ये पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था के लिए सुंदर बनाने के लिए सरकार किया है कि सिर्फ वोट के लिए किया? मिड डे मील है क्या? मिड डे मील खिचड़ी और चोखा, गार्जियन पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए कभी मास्टर से मारपीट नहीं किया आज तक। गार्जियन ने आज तक लाठी लेकर स्कूल में जाते हैं कि खिचड़ी चोखा हमारे बच्चों को तुम क्यों नहीं देते हो। मास्टर अच्छा है या नहीं है, टीचर की गुणवत्ता क्या है। नीतीश की सरकार या किसी की भी सरकार या लालू जी की सरकार या चाहे बीजेपी की सरकार, जिसकी सरकार बने और जाए, होना क्या है समाज का? क्या 7 साल बीजेपी की सरकार नहीं थी देश में? उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज नीतीश जी की सरकार है और उसके बीच में लालू जी की सरकार थी। कौन सा और कौन सी व्यक्ति की तरक्की होगी और कौन सा बदलाव आ गया और कौन सा गरीब बदल गए और समाज में कौन सी बेईमानी घट गई? भ्रष्टाचार के लिए हाय तौबा मचा पूरी दुनिया में। अन्ना हजारे जी ने तो कदम बढ़ाए। 1 अरब 25 करोड़ की आबादी इस हिंदुस्तान की, जब 42 लाख की आबादी 32 लाख की आबादी थी तो स्वामी विवेकानंद 5 लोगों को खोजने निकले 39 साल की उम्र में, मृत्यु के सैया पर उन्हें 1 लोग नहीं मिला। जब 32 लाख की आबादी थी और बुराई कम था, जाति की जहर कम थी, समाज में इतना समस्या नहीं था, भाषा और क्षेत्रवाद पर दुनिया नहीं बटा था, हिंदू मुसलमान और जाति का जहर इतना ज्यादा लोगों के भीतर नहीं था, तब तो विवेकानंद को 1 लोग नहीं मिले। कबीर न तो हिंदू हो सके न मुसलमान, न उसे जलाया न दफनाया, उसे गर्व हुआ उसके पुत्र को। कबीर ने कहा कि चलो तुम एक इंसान के बच्चे हो, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने, पंडित और मौलाना ने कहा कि ना ये मुसलमान को मानने वाले हैं ना हिंदू को मानने वाले हैं। तो जब कबीर का यह देश नहीं हुआ, कबीर को लोगों ने लोग नहीं मिले, बुद्ध को जब भागना पड़ा, ये जो समाज के लोग हैं जो राजनीति करते हैं 67 सालों में, आप कभी सोचते हैं बनमनखी या गांव के लोग कि आपकी हालात क्या है, आप रोते क्यों हैं, आपकी परिस्थिति क्या है? कोई बात नहीं, चलता रहेगा। ये ठनका और मौत ये दोनों साथ है, उस पर चिंता मत करिए।
नहीं लिखेगा। हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग समझिए कुछ सवालों को, कुछ बातों को। धरना का कार्यक्रम हुआ है, आज समाज में एक मैसेज जाएगा, समाज में एक बातें जाएगी। सब लोग हर पंचायत से आए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि धरना हो गई, क्या इस धरना से आपका समस्या क्या समाधान हो जाएगा? क्या आपके भ्रष्टाचार रुक जाएंगे? पूरा देश तो कमल के कैंडल जलाया, सभी लोग बोला मैं अन्ना हूँ, मैं अन्ना हूँ, मैं अन्ना हूँ। डॉक्टर बोला मैं अन्ना। हमने कहा भैया तू अन्ना कैसे, तू तो सबसे बड़ा बेईमान, तू अन्ना। 3 करोड़ रुपया निकाल लेते हो, अल्ट्रासाउंड का तुम 400 रुपया लेते हो, जहाँ 40 रुपया लगता है, 200 रुपया लेते हो। जिसको जांच की जरूरत नहीं है उसको भी 10 जांच लिख देते हो। बुखार लगा दो, थोड़ा सा कर देते हो मलेरिया धर लेगा, मलेरिया के बाद कहते टाइफाइड भाग रहा है, रोज जांच करा ला, पता चलने बाद में दिल्ली पहुंच ले नहीं मलेरिया से नहीं टाइफाइड सब कुछ ठीक है ठाक से। कहता है मैं भी अन्ना, वकील कहता है हम अन्ना। हम कहेंगे आप अन्ना कैसे भैया? आप जब तक गरीब का घर बिकने जाता, डी बिकने जाता, तब तक केस चलता रहता है, कहते हैं आप भी अन्ना। जेठमलानी जी आप लाखों रुपया लेते हैं, कहते हैं आप भी अन्ना। प्रोफेसर मास्टर कह के हम अन्ना, हम कहिए तू अन्ना करना। 3 सिलेबस आप पढ़ाने में मन लगता है ना पढ़ने में आपको। 3 सिलेबस बनाते हैं आप। एक सिलेबस आपका होता है पैसे वालों के लिए, जो करोड़पति है उसको नोटबुक देते हैं, उसकी उस बच्चे को प्रतिभावान को नहीं दे, छोड़ दो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अरे भैया छोड़ दो, 3 सिलेबस आप बनाते हैं। अरे छोड़ दियो ग्राहक तो ना कथी में चिंता करे। जितना ज्यादा जिंदगी बचा रहे उतना ज्यादा उत्तराखंड के तो जिंदगी घट जाए। भगवान की करते हैं, 100 आदमी होते जाकर 10,000 मोटरसाइकिल से ग्लेशियर पिघला करके, जब बर्फ पिघलते तो झील में नहीं गिरता, झील जब गिरते तो लोग मरने न करते, क्योंकि भगवान ही खत्म जाएगा। ये बांग्लादेश से लोग बोले थे। तो ये प्रोफेसर और टीचर कहता है मैं भी अन्ना। मैंने कहा भैया एक सिलेबस तो एक नोट्स होता है पैसे वालों के लिए, दूसरा होता है तुम्हारा जात के लिए, और तीसरा होता है गरीब आदमी के लिए। तुम कहते हो मैं भी अन्ना। हमारे जत्ते नेता छे वो कहना लग गया हम अन्ना, चला बेहतरीन चोर, ऐसा बढ़िया चोर और जातिवादी को ने हम लोग भी अन्ना हो गए। तो ये जो सोसाइटी है या जो समाज है, नेहरू पार्क से निकला नौजवान, पार्क से निकला और आके कैंडल जलाया, तो हुआ क्या? बेईमानी घट गई बनमनखी में, बेईमानी बढ़ी या घटी? बढ़ गई। देश भर काम किया गया। दाल, राहर के दाल और चना के दाल में छोड़ दो भैया, तो मंच की चिंता नहीं कर, टूटते तो गिरवे न कर रहे। ए भैया छोड़ दीजिए ना। हमरा एक बात बताऊं, एक बात हमरा बताओ, पूरा देश रोड पर था ना, भ्रष्टाचार का काम किया जाएगा कि नहीं था? क्या हुआ? मेरा बहस सवाल यह है आपको समझाने का कि हुआ क्या। बलात्कार के राहर का दाल और चना के दाल को बेचने वाले लोग रंग मिला करके मसाला में ईटा चूर करके लगने वाला हम अन्ना चाहिए। रसगुल्ला बनने वाला छेना में मैदा मिला के कल के हम अन्ना चाहिए। सब अन्ना भए गेले। जे जात के जहर बोए छे कल के हम अन्ना छिए, जे हिंदू मुसलमान करे छे कल के हम अन्ना छिए। सवाल उठता है
भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में हो, हमारे घर में नहीं हुआ। और ये सबकी स्थिति है। आप चाहते छोड़ दियो नहीं हो, पैन घट गए धीरे धीरे ठीक है। तो ये सवाल हम इसीलिए आप सबसे उठाए कि पूरा देश एक हो गया, सब लोग के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बलात्कार के खिलाफ फांसी होने लगी। हमने हमेशा अन्ना हजारे को भी लिखा, सबको लिखा, सब लोगों कि अन्ना हजारे जी विवेकानंद को एक लोग नहीं मिले। 1 अरब 25 करोड़ की आबादी में जब बुराई ही बुराई है और अंतिम व्यक्ति तक बुराइयों के जहर में प्रवेश कर चुका है, आपको कहां से टीम मिल गई? और कौन है ये केजरीवाल और किरण बेदी और प्रशांत भूषण, शांति भूषण का बेटा जो मंत्री था, जो दुनिया का सारा पाप किया? आपको ये 10 टीम कहां से 1 अरब बाजी नहीं रुका है, कोई मरता है नहीं कोई मरता है। हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि यह व्यवस्था कैसे होगा। और समस्या बनमनखी में नहीं है, समस्या है पटना। समस्या पैदा करने वाले लोग पटना में बैठे हैं, समस्या को हल नहीं करना चाहते। हमें आप एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री या एक मंत्री जो चाह लेगा वो धरती, हम आप जानते हैं, हमें भगवान को छोड़ करके मुख्यमंत्री यदि आज चाह ले अभी इसी वक्त, नहीं तो नीतीश कुमार जी हमको 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दे, हम देखते हैं तो बिहार बदलता है। मुख्यमंत्री का कुर्सी दे तो कोनो एक विभाग नीतीश कुमार हमको दे करके दे, खाली कोनो विभाग नहीं, एक विभाग दे, वो विभाग है सबसे ज्यादा जो अस्पताल है वही दे दे। देखते हैं रात के 3 बजे डॉक्टर खड़ा होता है यानी, और डॉक्टर नौकर बन करके लोगों की सेवा करता है। कि हम ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल है कि समस्या का जड़ है पटना और दिल्ली, और उस व्यवस्था और समस्या से आप प्रभावित, और पटना और दिल्ली को बनाने वाले लोग हैं आप, आपकी ताकत। लेकिन आपकी स्थिति क्या है? कोई बनिया है, कोई जादव है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई तेली है, कोई तलवार है, कोई सौर है। सबसे बड़ा सवाल आपका है, कोई आसमान है, कोई चमार है। सबसे बड़ा सवाल आपकी जिंदगी का यह है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप रातें रात अनिल अंबानी बनना चाहते, मुकेश अंबानी बनना चाहते। दूसरा सबसे बड़ा सवाल बनमनखी और आम लोगों का यही है। तीसरा सवाल है आपका सबसे बड़ा कि आप किस्मत और भगवान के भरोसे अपनी जिंदगी को नहीं जीना चाहते, आप कर्म से नहीं जीना चाहते, आपको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं, आप कुछ करना नहीं चाहते, भाग और भगवान के भरोसे जो चीज मिल गया वो चीज। चौथा बड़ा सवाल आपके लिए, सबसे बड़ा सवाल यह है भाग और भगवान के बाद कि आप आडंबर और कर्मकांड में इतना पागल हैं कि साईं बाबा से लेके संत साई तक को भगवान बना दिए हैं, निर्मल बाबा को भगवान बना दिए। वो जो साला छोटा निर्मल है, इस साईं बाबा सत साईं साला जितना छोड़ था, इन लोगों के खिलाफ तो हम 11 साल पहले हम लिखा करते थे अपने ब्लॉग पर। निर्मल बाबा के पास औरत चला जाए कहेगा मेरा पति पत्नी के साथ नहीं बन रहा है, कल के कोई बात नहीं, जाके 6 महीना लिपस्टिक लगाइए, लाल लगाइएगा, पीला मत लगाइएगा, ठीक हो जाएगा। फिर 6 महीने के बाद औरत आई, बोले कहाँ कुछ हुआ, कल के कब लगाया, कल के दिन में लगाया, कल के जाइए 6 महीना रात में लगाइएगा, सब ठीक। अब ये है निर्मल बाबा, इतना बड़ा गंदा आदमी। शिव की चर्चा करने वाला एक हरिनंदन है, वो सबसे बड़ा बेईमान था। जब भ्रष्टाचार था, आनंद मार्गी हुआ था, उसको निकाल दिया किसी गलती के कारण आनंद मार्ग से। अब वो शिव चर्चा करने लगा, शिव आराध्य गुरु है, शिव को जाना ने जाना क्या किया, अब हरिनंदन बाबा की जय होने लगी। इस सुधांशु रंजन 7वां शादी किया, वो भी आपका आइकॉन हो गया। अटल जी नाच लिए, आसाराम बापू के साथ पूरा नौजवान कहा कि बाप रे बाप, यो भी भगवान, औरत ने कहा यह भी भगवान। आसाराम बापू का गाड़ी जिस रास्ते से गुजर गया, सारे औरत माथा टेक दिया, बोला कि भगवान की गाड़ी आ रही है। ये जो सारा सवाल है, ये सारा सवाल आपका सबसे बड़ा है।
आपकी ये जो बहुत बड़ा सवाल है, हम आप सबसे कहना चाहते हैं जो भी कि आप ही लोगों ने सारी बुराइयों के जड़ को पैदा किया। जितना बुराई आप लोग पॉलिथीन और 2000 रुपया लिए वोट देते हैं, अंतिम दिन पॉलिथीन चाहिए आप लोग कि नहीं चाहिए? अंतिम दिन पॉलिथीन राइस में 500 टका से 2000 टका और ठगे छिए। सब दिन आगे नेता ठग लगा, वहां सब ठगे लगी। तो ये सारी समस्या का जड़ रेलवे, इतना दिन रेलवे, ये जो रेलवे, एक मिनट, ये जो बड़ी रेलवे लाइन है, बनमनखी के लोग और यहाँ के जनप्रतिनिधि कंसस होते हैं। यहाँ के एमपी एमएलए को पता है कि हमको किसी को गुलाब छाप, किसी को गुलाब छाप, किसी को फूल छाप, किसी को टमटम छाप, किसी को घोड़ा छाप, किसी का हाथ छाप, किसी का साइकिल छाप, किसी का लालटेन छाप। सबको पता है कि हम छाप में बटे हैं, जात में बटे हैं और सब लोग मस्त है। सबको लगता है कि छाप के कारण हमको वोट मिलेगी। मस्त होकर राजनीति करनी है, बांटते रहना है। आम लोगों के दर्दों से जीने का किसी को चाहत है नहीं, कोई जीना चाहते नहीं है। जबरदस्ती बयान दे करके कोरम पूरा करते हैं। इस प्रदेश के लोग, घटना घटती है छपरा में 24 लोग मरते, न विपक्ष जाता, न पक्ष जाता, न वहाँ के सांसद जाते। 8 लोग बेतिया में मारे गए, न सत्ता गई, न मुख्यमंत्री गए, न विपक्ष के लोग गए। नवादा में दंगा हुआ, कोई नहीं गया। धमारा में घटना 32 लोग मर गया, कोई नहीं गया। गोपालपुर में तीनटेंगा से लेके इस्माइलपुर तक जब हम पैदल 12 किलोमीटर अप डाउन किए, हमने जो स्थिति देखी, 50,000 हेक्टेयर जमीन और सारे गरीब सांप और दोनों एक साथ सोते थे, मारे गए। 2 बच्चे मारे गए गरीब आदमी के। जब हमने हालात देखा, पूछा कौन आया, तो बोला आज 4 दिन के बाद नौगछिया से उतर के गए, तो बोला कोई नहीं। यह जो सवाल है, जिस बात को आप करते हैं, यह मैंने तब भी कहा कि ये सारे सवाल और समस्या का जड़ है पटना और दिल्ली। जिस दिन दिल्ली और पटना ठीक हो जाएगा, समस्या जो कैंसर बना हुआ है, मैं यह नहीं कहता कि वो पूरा का पूरा दुनिया क्लियर हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से समस्या कम हो, बहुत कम हो, बहुत। और आपके चेहरों पर जो आंसू है, जो आप रोते हैं, जो आप भ्रष्टाचार से प्रभावित हैं, जो पड़ोसी से प्रभावित हैं, जो आपकी जमीन हड़प लेता है या आपके साथ कोई कुछ कर लेता है, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति हर जगह प्रभावित है, तो मेरी अपनी समझ है कि ये कम हो। लेकिन आप सुनते नहीं हैं अच्छे लोगों। हम धरना में बेमन से आए, हम वैसे भी बिना धरना के भी हम ये काम कर सकते हैं, हमारी क्षमता है, मुझे पता है। डीआरएम हमसे बाहर नहीं है। मैं अधीर चौधरी से पहले मिल चुका हूँ। खड़गरे से मैं और रंजीत रंजन जी आज से 1.5 महीना पहले मिल करके इस सवालों पर हमने सारी बातें की है। मधेपुरा तक क्लियर हुआ है और हम लगे हुए हैं। लेकिन सब लोगों की इच्छा थी, बहुत सारे नेता यहाँ देख नहीं रहे हैं, सब लोगों ने कहा कि आएंगे, बहुत सारे लोग अहंकार में जीते हैं। यहाँ स्थिति यह है कि किसी एक दूसरे को बनाओ, एक साथ रहता नहीं है, इसलिए लोग सब साथ चलते नहीं। तो हम बनमनखी के साथ चीनी मिल कहाँ से खुल जाएगा? चीनी मिल के लिए बहुत बड़ी लड़ाई, आपको भी याद होगा, मैंने 4 बार 5 बार लड़ाई लड़ी, यहाँ लाठी चली, स्टेशन पर सोए गए, केसें हुई, लेकिन हुआ क्या? प्रदेश की सरकार की इच्छा शक्ति है नहीं। इतने सारे चीनी मिल थे, मात्र 6 या 7 चीनी मिल बचे हैं इस इलाके में। उत्तर बिहार की स्थिति क्या है? आप भागलपुर चले जाइए, मुंगेर चले जाइए, बांका चले जाइए, सीतामढ़ी से लेकर दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, इस इलाके में आप नजर उठा करके देखिए कि आपके तरक्की, आपके जीने के लिए क्या है। चीनी मिल की बंद हो गई, जूट मिल की स्थिति वही है, पेपर मिल की स्थिति वही है, दूध की क्रांति हो सकती है। धमारा से लेकर के बदला घाट तक 1000 नहीं 10,000 लीटर दूध पैदा करता है एक एक गांव में, सब दूध मिला के। जिस गुजरात में दूध नहीं था, वहाँ कुरियन ने दुनिया में क्रांति पैदा कर दिया दूध के सवाल पर।
यदि इस इलाके में सहरसा और मधेपुरा के बीच में एक दूध की फैक्ट्री हो जाए तो इतिहास पैदा हो जाएगा। दुनिया हर गरीबों के घर पर मारुति कार होंगे। इस इलाके में मकई पर एक फैक्ट्री हो जाए तो आपको क्या लगता है, इस इलाके का कोई गरीब या मजदूर अपने बच्चों को बगैर पढ़ाए रह सकता है? आप मकई की फैक्ट्री खोलने पर तो आप ध्यान देते नहीं, जूट मिल बनाने पर ध्यान देते नहीं, जो फैक्ट्री थी बंद हो गई। बैजनाथपुर का पेपर मिल बंद हो गया, दरभंगा का कागज पेपर मिल बंद हो गया, फारबिसगंज का राजीव गांधी शिलान्यास करके जाते हैं, बनता नहीं है। सिल्क मिल भागलपुर की स्थिति खराब है। सिगरेट फैक्ट्री बंद हो गया मुंगेर की, बंदूक फैक्ट्री बंद होने की स्थिति में है। किसकी स्थिति है? कौन सा डेवलपमेंट आपके इलाके की है? कौन से लोग तरक्की कर गए? जिसके पास 2 जोड़ा बैल था वो बैल खत्म हो गया, जिसके पास स्कॉर्पियो था डबल स्कॉर्पियो ले लिया। लेकिन जो परचून की दुकान करता है, जो छोटी दुकान नमक और तेल हल्दी की दुकान करके अपनी जीविका जीता है, वो कैसे जीता है कभी किसी ने देखा है? जिसके पास कल 20 बीघा 50 बीघा जमीन था, आज उसके पास 2 बीघा जमीन है। जिसके पास 2 बीघा जमीन था उसके पास मात्र 1 कट्ठा जमीन है, 2 कट्ठा जमीन है। आज 2020 में कितनी आबादी हो गई? 1 अरब 25 करोड़। और अब्दुल कलाम जी बोलते हैं 2020 में तरक्की कर जाएगा, महाशक्ति हम बन जाएंगे। आप पढ़े अब्दुल कलाम का कुछ किताब तो पढ़े होंगे? जी जी, अग्नि उड़ान नहीं, और भी है, महाशक्ति का है, अग्नि उड़ान की बात छोड़, बहुत सारे किताब। अब मैंने कई बार अब्दुल कलाम जी को पत्राचार किया कि दुनिया इस धरती में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है कि 2020 में 2014 में हम प्रवेश कर रहे हैं, 20 में हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ से कम नहीं होगी, 25 पर है, 40 के लगभग 1.5 अरब के लगभग हम लोग हो जाएंगे। हमने अन्ना हजारे जी को कहा, लिखा हमने अब्दुल कलाम जी को कि कोई व्यक्ति है ऐसा तो बताइए कि हाँ इस देश में पैदा हुआ है जो महाशक्ति बना सकता। तो उन्होंने हमारे मेल का जवाब दिया कि नहीं है, इस देश का 60 करोड़ जो युवा है वो महाशक्ति बन सकता। हमने कहा कि आप युवा को तो जानते नहीं, आप उस युवा की बात करते हैं जब आप पढ़ते थे, जब आपके भीतर क्रांति की बूथ थी और कुछ करना चाहते थे। अब इस भारत के युवा के बारे में आप कभी सोचते नहीं हैं अब्दुल कलाम जी। क्या स्थिति है? सचिन तेंदुलकर उसके आइकॉन है। जो सचिन तेंदुलकर सत साईं बाबा का पैर पर माथा टेकता है, जिसके पास अपना विजन नहीं है। सत साईं बाबा जो मर गया झोपड़पुंडी वाला, उस पर 28 केस बलात्कार के हुए थे, जिसमें 11 विदेशी लड़की थी। छोड़ दो भैया, छेद कर दीजिए उसको थोड़ा सा, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। तो अब सवाल ये है कि समाज की स्थिति जो है बहुत बुरी, और भरोसे से क्रांति नहीं की जा सकती। और हम चाहते हैं बदलना, हमारी इच्छा है। हम कैसे बदलें, कैसे चीनी मिल बनेगा, आप हमको बता दीजिए। सारे सवालों का जवाब आपके पास है। हम लड़ना चाहते हैं और आपके सवालों को लेकर आपकी खुशी के लिए हम मरना भी चाहते हैं। एक मिनट छोड़िए, लेकिन हमारे मरने से यदि आपकी तरक्की हो जाए, सरकार कितना रुपया मिड डे मील में देती है और अंत्योदय अन्नपूर्णा में पता है आपको? अरबों अरब रुपया। तो नहीं मिलते, कोटा वाला बेच दे छे गुलाब बाग में, छोड़ दियो। वो MLA MP मुखिया जी सब के मिल, हमरा के मिल के सब कुछ बेच दे छे। वो वही पर बहस हम नहीं करब, वही पर बहस करे के आए हम नहीं लिए। लेकिन सवाल हम यह इसके लिए आए हैं आपके बीच में कि सरकार अरबों खरब रुपया खैरात पर 2 किलो चावल कै दिन चलता है? कै दिन चलेगा? 1 दिन। मिड डे मील का भोजन आप जबरदस्ती खैरात पर पढ़ाई की व्यवस्था चौपट कर दिए। मास्टर को कहते हैं खाना बनाने के लिए, मास्टर की गुणवत्ता वाली बहाली नहीं है। आप स्कूल बनाइए ना बनाइए, या स्कूल जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। यदि टीचर अच्छा हो तो
तो गांव के जो गरीब के बच्चे हैं कम से कम वो अच्छा पढ़ के जा सकता है, क्योंकि आज जो देश में IAS IPS बन रहा है, करीब करीब लोग, मैं समझता हूँ समाज में जो ध्रुव और कमजोर सब तबके के लोग जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं वो ज्यादा IAS IPS और ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। यदि उस व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान हो, टीचर की गुणवत्ता की हो, यदि सरकार का ध्यान जो खैरात पर है, यदि हम इलाके में तरक्की की बात करते हैं, लघु उद्योग कुटीर उद्योग की बात करें या रोजगार को कुछ देने की बात करें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो जिस सवाल को लेकर हम आपके बीच आए हैं, ये सवाल है रेलवे और चीनी मिल। चीनी मिल, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, बिहार सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। हजारों लाखों लाठियां चलेगी। जो स्थिति इस चीनी मिल की हो चुकी है, मुझे नहीं लगता भीतर से कि इस चीनी मिल को कोई सरकार, जब तक इस चीनी मिल को किसी भी बड़े कॉरपोरेट लोगों के हाथ में नहीं दिया, और कॉरपोरेट लोग भी किसी चीनी मिल को तभी लेगा जब उस इलाके में अपना आमदनी देखेगा या जितना पैसा लगाएगा कम से कम उतना सोर्सेस उसके निकल जाए। हर तरह का बड़ा या छोटा व्यापारी छोटी पूंजी भी लगाता है तो चाहता है उस पूंजी से हमको 2 रुपया बेनिफिट। वो हालात में इस चीनी मिल को तो लोग रहने नहीं दिया। इस चीनी मिल को लोगों ने लूट करके, खसोट करके बर्बाद समाप्त हो गया। दूसरी चीज है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के बारे में अधीर चौधरी रेलवे मिनिस्टर से 4 दिन पहले मेरी बातचीत हुई और हम चाहते हैं 24 तारीख को 25 तारीख को हम अधीर चौधरी से हम लोग शिष्टमंडल मिले, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले। प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे तो दूसरे इस ऊपर, इस पर नहीं, और हम कंप्लीट दबाव बनाएंगे सारी ताकत के साथ कि अविलंब इस इलाके का जो सबसे आम आदमी का जो सवारी है, जो 5-10 रुपये में पूर्णिया सहरसा जा सकता था, आज 50 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया, 20 रुपया से ऊपर जेब से लगता है। जो सही समय पर जा सकता था, आज वो स्थिति नहीं, और इस इलाके के लोग प्रभावित। तो हम इस धरना के माध्यम से आपको यह जरूर कहेंगे कि सारी ताकत लगा करके हम बात करते हैं। यदि वो संभव नहीं हो पाए तो एक बार बड़ी गोलबंदी हम चाहते हैं इस इलाके में, लेकिन उसके लिए आपको यह भूल जाना होगा कि बनमनखी में आपके दुकान आज बंद है या नहीं। यह आपको भूलना पड़ेगा कि मकई का कटनी है या गेहूं का। आप कहिएगा नहीं गेहूं की कटनी से हम कहना जेब मकई नहीं कटते खेवे की या बीमारी से, तो किसी चीज को पाने के लिए बड़ी लड़ाई की जरूरत हो। हम प्रयास करते हैं और अनवरत प्रयास करने का हम कोशिश करते हैं। मुझे लगता है 15 से महीने दिनों के अंदर हमें सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं मिलता सफलता तो हम एक मिनट रुका, जबरदस्ती हो जे आवे छोगरे में हो करे छोटा जे नहीं करे भैया आए। यह कारण समाज की स्थिति और हमारा दुख है बात के कि नौजवान भी नहीं समझते, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नहीं समझते, जो सच में जिसके भीतर में आग है वो भी नहीं समझते, समाज के कमजोर नहीं समझते हैं, किसान नहीं समझते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब समाज के वो लोग जो समाज में कुछ देना चाहते हैं, जो समाज के लिए करना चाहते हैं, वह भी नहीं समझे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल के बाद लिफलेटिंग है, पंपलेटिंग है, पर्चा है, सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग है, काम करिए। यहाँ तो बहुत ऐसे नौजवान हैं जो करना चाहते हैं, हमसे जुड़े भी हुए हैं। बहुत ऐसे नौजवान हमारे फेसबुक से, सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं, जिसको मैं जानता हूँ, समझता हूँ। ऐसे सैकड़ों हजारों नौजवान हैं जो कुछ न कुछ बनमनखी के लिए करना चाहते हैं। हम बोलेंगे कि आप हर तरह के चीज़ों को अवेयरनेस लाइए, समाज को मुखातिब करिए, एक लड़ाई की ओर, एक बड़ी लड़ाई की ओर, हर तरह की चीजों से। अब तो सोशल नेटवर्किंग से क्रांति आ रही। जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, कोनो पर्चा पंपलेट बता था क्या? सोशल नेटवर्किंग से आ गया। तो ये सारा सवाल झूठ फूस बोलने की कभी आदत रही नहीं। मैं हर हाथ जोड़ करके कहता हूँ, दर्द है मुझे कि हम
लोग मिल करके भी 67 सालों में कोसी और पूर्णिया कमिश्नरी की तरक्की नहीं हुआ, बनमनखी की तरक्की नहीं हुआ। इस इलाके की बनमनखी में जब चीनी मिल हुआ करता था, लगता था एक तरक्की होगी, बनमनखी डेवलप करेगा। आज बनमनखी का बाजार खत्म होने जा रहा है। बाजार वहां तभी डेवलप करता है जब कुछ वहां पर किसान तरक्की करे, गांव तरक्की करे, किसान मजबूत हो और दूर दूर के लोग उस बाजार से आवश्यकता उसको महसूस होता हो काम के लिए, तो यहाँ का बाजार भी समाप्त हो गया। तो ये एक सवाल है मेरे भी, और ये सारा सवाल आप लोग उसको अच्छा कर सकते। अच्छा करने का तात्पर्य एमपी एमएलए बनना और बनाने से नहीं, मेरे लिए कंप्लीट ये शब्द नहीं। एमपी एमएलए बनना मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत महत्वहीन है। 12 साल 3 महीना हम आपके बीच नहीं थे। जिन लोगों का बयान आज आ रहा है पत्रकार जी, आप लंबा लंबा छाप रहे हैं, वो लोग 12 साल 3 महीना क्या कर रहे थे? उन लोगों को पहले भी सजग होना चाहिए। जब बनमनखी के नौजवान और लोग सजग होना चाहे तो फिर ध्यान आने लगे, सभी लोग कॉन्शियस हो गए। अच्छी बात है, सब लोग मिलके हम लोग कुछ करें। हम चाहते हैं कि बनमनखी या पूर्णिया का तरक्की, इस इलाके का तरक्की सब दल और दुनियादारी से हट करके मिल करके तरक्की होगी, तभी आम की तरक्की होगी। और जो एक महत्वपूर्ण सवाल एक और वो महत्वपूर्ण सवाल है कि हर व्यक्ति जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वह है भ्रष्टाचार, वह है शराब और वह है जाति। इसका निराकरण कौन लेगा? शराब नीतीश कुमार जी ने खोल दिया, आप पीना बंद कर दीजिएगा तो उसकी दुकान चलेगी, लेकिन आप पीते रहोगे तो उधर दुकान खोलते न रहता है। ई कौन से एमपी एमएलए ठीक करते हैं हमरा ये बताओ। हमें एवं कहियो तो शराब का क्या असर होता है जीवन में। 7 करोड़ 6 करोड़ 67 लाख लोग बीमारी से मरते हैं। देश का सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं है, भारत सरकार का सर्वे, और ये वह सर्वे है जो अस्पताल और थाने में नामित होता है, दर्ज होता है। जो गांव में दर्ज नहीं होता, जो चमैनिया, जो हमारे गांव में चमैन जिसको बोलते हैं कि जल्दी से लाया, पेट में दर्द उठे, चमैन को बुला कर बचा लेते हैं, जो वहां मर जाता है वो थाना में आता है। जो एक्सीडेंट क्या है, आज चश्मा देना मेरा, जो वहां है। तो ये जो सवाल है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग मरते हैं। शराब पड़ोसी को से बनने देता है, शराब परिवार में बनने देता है, शराब दियाद में बनने देता है। जब शराब से बेनिफिट क्या फिर उसको छोड़िए। और जाति से बेनिफिट क्या है आप हमको बता दीजिए। आजकल सुशील मोदी जी ढेर जायज करे, कहे थे अति पिछड़ा। अरे सुशील जी आपको बनने कौन दे रहा? पागल हैं, अडवाणी जी को बनने दिया। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, दिन तिथि लिख लीजिएगा। इस देश में समाज के कमजोर और परचून की दुकान पर से राजनीति करने वाले लोगों को जो एक व्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा जड़ किया वो कभी नहीं बनने देगा। जात में बांटते हैं, जो आता है जात में, लालू जी आवे जात में, नीतीश जी आवे दलित महादलित। नीतीश जी की कर लिए महादलित ले, नरेगा मनरेगा के भारत सरकार के पैसा 4 महीना कमबै छे, 100 रुपया में 80 रुपया दारू में पॉलिथीन ललक पी ललक, दोनों प्राणी सुध गए। क्या नीतीश जी हमको बताइए, 7 सालों में कैठो महादलित का बच्चा बीए किया? हम चैलेंज के साथ, सिंगल आदमी का नाम हमको नीतीश कुमार बता। कौन सा अति पिछड़ा निषाद का और कुमार का कमार का जो लड़का है, कौन सा
कई प्रतिशत, 1 पॉइंट भी नीतीश कुमार जी आपके 8 सालों में या लालू यादव जी के 12 सालों में 15 सालों में जो पिछड़ा 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 जो लोग पिछड़ा पिछड़ा देश में पिछड़ा जो आगे पिछड़ा आगरा जो आप बात करते हैं, बताइएगा ना कि कहाँ कहाँ तरक्की हुई, कौन सा स्कूल आपने तरक्की कर दिया। नीतीश कुमार जी आपके बगल में PMCH है, वहाँ जो समाज के कमजोर लोग जाते हैं क्या हालत होती है। जो PMCH गए हैं उनसे पूछ लीजिए अपने बच्चों को लेकर के, वो लौट पाता है या तो मर के लौटता है या तो फिर कहीं जल्दी से ले जाता है। पटना में नाक के नीचे जो पटना यूनिवर्सिटी और मगध हुआ करता था 8 सालों में, 8 साल पहले क्या स्थिति थी वो भी आप जानते हैं, और जो बची खुची स्थिति है आज क्या होगा। मधेपुरा विश्वविद्यालय में जो बच्चे एडमिशन, प्रोफेसर और प्रिंसिपल से पूछिए कि आपके यहाँ BA में एडमिशन नहीं हुआ, इंटर में नहीं हुआ, तो कहता नहीं पढ़ना चाहिए। हमने कहा आपके घर के ही बच्चे TNV जाते हैं और TNV में PG में 150, BA में 450 के लगभग, 700 के लगभग इंटर में लेते हैं इसी इलाके का बच्चा, तो वहाँ पढ़ना चाहता है, आपके यहाँ नहीं पढ़ना चाहता है, इसका मतलब आप माहौल नहीं दें। तो हमको कोई बोलिएगा ना, लोग बोलता है हाँ तरक्की, क्या तरक्की, फर्क यही है पत्रकार जी, लालू जी के रीजन में मुखिया पंचायत समिति प्रमुख जिला परिषद बन गए, तखनी शुरू में मुझे गरीब और पिछड़ा जात के लोग रहे, तो सरकार बनले रहे तो ओकरा लागे कुछ रहे नहीं, तखनी पंचायती राज नहीं रहे, तो कतो खा के 10 टका के 5 टका दे रहे, 5 टका नहीं दे रहे, तो लोग कल के बाप रे बाप दे छे और नहीं दे छे। आज जो पटना में बैठ करके आनंद सिंह बड़का बड़का अरबों का खरबों का घर लूट लेता है, अरबों खरबों 200-400 करोड़ का सुनील पांडे, धूमल सिंह, पटना में बैठ करके कोई ऐसा बनिया, कोई ऐसे समाज का लोग है जिसका घर इन लोगों ने कब्जा नहीं कर लिया। चैलेंज हम देते हैं नीतीश जी को, बता दे कितने घर कब्जा किए। 10,000 करोड़ का यदि आपके यहाँ चीजें होती हैं तो कोई बोलने वाला, तरक्की क्या आप बता दीजिए। कल जो लोग रोड पर थे, जो क्रिमिनल, जो चीजें, जिसके पास कुछ नहीं था आज उसके पास 100 दारू का दुकान। आपके यहाँ किसकी तरक्की हो? कोई आम लोग लिए दारू का दुकान या ठेकेदारी कौन लिया? आप इस बात को बोलते हैं। तो ये जो समाज की स्थिति है इसको लाने वाला हम तो हमेशा से कहें, तब भी बोलते थे। हमको कोई आदमी बताएगा ना पप्पू यादव ठीक है, अच्छा है, खराब है, मैं नहीं जानता। दुनिया में एक आदमी, हम 12 साल 3 महीना रहे हैं, हमको हिंदुस्तान का एक आदमी बोलेगा ना कि हम पप्पू यादव जी के उम्मीद, पप्पू यादव जी से हमने उम्मीद किया, वो उम्मीद मेरा टूटा है। एक हिंदुस्तान में कोई, हम चैलेंज के साथ किसी को सोशल नेटवर्क से लेके सब खोजो, कोई बता दे हमको। हमने पेपर में, टीवी पर पढ़ के, जेल में जब हमने पढ़ा और लगा कि ये मर रहा है, इसकी बचानी चाहिए, इंडिया टुडे ने लिखा कि कितने का किडनी ट्रांसप्लांट पप्पू ने कराया जेल पे रह के। किसके जिंदगी में हमने शेयर नहीं की, किसकी मदद, हमारी औकात कुछ नहीं, हमारी हैसियत कुछ नहीं, लेकिन जाने अनजाने में भी जो खबर हम तक मिली, कभी जात, कभी कोई धर्म, कभी कोई मजहब, कभी कोई संप्रदाय, कभी कोई हिंदू, कभी कोई मुसलमान, कभी कोई गंदा से गंदा कपड़ा पहनने वाला आदमी मेरे नजदीक उसी तरह बैठता है जिस तरह टाई लगा करके बैठने वाला आदमी। मैंने कभी किसी में फर्क किया? एक आदमी होगा, कोई कहा होगा हमने कोई पप्पू यादव का कहीं बिजनेस है, कोई धंधा है, बाप का बचा खोचा जो जमीन है, जो 9,000 बीघा जमीन हमारे परदादा को भागलपुर में था, बेचते बेचते बाप को जितना बचा उससे जिंदगी जी लेते हैं, कुछ मददें मिल जाती। कोई कुछ होगा तो कोई बता दे। लेकिन समाज में कुछ चीजें जब अवेयरनेस की बातें आती है, समाज में कमजोर और समाज के गरीब और निचले तबके के लिए कभी लड़ने की बारी आती है, संघर्ष करने की बारी आती है, तो वो उसका मुद्दा है, वो उसका सवाल है, वो उसकी जिंदगी है, उसके लिए लड़ी जा सकती है। वो बाइफर्केशन समाज को मैं नहीं कर सकता। हम ये नहीं कहते हैं कि 5 महल को तोड़ दो और 3 महल बना लो, लेकिन हमारे मन में बचपन से थी कि 5 महल भी रहे, लेकिन जिसको 2 महला बनने की इच्छा है उसको भी तुम बनो, उसकी भी तरक्की हो। तुम्हारे घर के सामने 2 महला बन किया तो झोपड़ी से पक्का में जाना चाहता है तो क्यों मला, क्यों तरक्की? ये हमारी इच्छा है, ये हम चाहते हैं।
तो हम बदलना चाहते हैं समाज के हर चीजों, इंसानियत हम बदलना चाहते हैं। आपकी वो पीछे में लोग थे वो कह रहे हैं हम बदलना चाहते हैं, हम आपके चेहरे को बदलना चाहते हैं। हमेशा गाँव में आप खुश नहीं रहो, आप मजदूरी करके आते हैं, आप अपने बच्चों को नहीं। हम चाहते हैं 2 किलो चावल नहीं, हम चाहते हैं कि आपका जो छोटा भाई है वो डॉक्टर। हम चाहते हैं कि ये खैरात पर और मिड डे मील पर इसका बच्चा नहीं जाए। हम चाहते हैं कि घर में अच्छा भोजन करके जाए और अच्छे टीचर से पढ़ करके आए, और इसके बच्चे एक घर में एक बेटी एक औरत यदि तरक्की करता है, IAS बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उसको किसी खैरात की जरूरत नहीं होगी, वो देगा, वो लेगा। मेरे भीतर में है जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन ताकत तो आप है ना। हम जो लड़ेंगे उसको ताकत कहां से मिलेगी? हॉर्स पावर कौन हो? जनता। बिजली को पावर कहीं से मिलती है? हमें पावर आपके द्वारा मिल सकती है। आपको बदलना हो, आपको झुकना हो। जबरदस्ती देते टेढ़ा करने से, जबरदस्ती आप आचरण को गलत मत करिए। गाली सुनना हो, आप हमारे पास अलाउद्दीन का चिराग नहीं है। हम आपको कदम में कदम मिल करके जीना चाहते हैं, एकदम एक एक पल एक एक क्षण जीना चाहते हैं। एक मिनट भैया, एक एक पल जीना चाहते हैं। और हर सवाल के लिए कैसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाए। पप्पू यादव आपके यहाँ MP था, पेट में दर्द उठता था, हम आते थे कि नहीं? सही बात जी। किसी के आंसू बहाते थे, हम जाते थे या नहीं? राजनीति जैसे मां मदर टेरेसा ने यह सोच करके सेवा नहीं की थी कि हमको कोई भगवान और हम पूजनीय हो जाए या हम विश्व मां करुणा हो जाए। हमने कभी भी किसी की मदद की। अभी हम उत्तराखंड में 40 लाख रुपया सारे दोस्तों से लेकर के 7 गांव भेजे। वह 7 गांव भेजे, जिस 7 गांव में एक भी मर्द नहीं बचा, कोई नौजवान नहीं बचा, सिर्फ महिलाएं बची। जब हमने देखा, अखबार पढ़ा, जब हमने स्थिति समझी और जानी, तो सख्त हो गए। हम 2 दिन खाना नहीं खाते। 2 दिन मतलब खाना नहीं खाने का मतलब वैसे भी ऑपरेशन हुआ था, भूख नहीं लगा तब भी, लेकिन शौक लगा। और पूरे लोगों से उस पंचायत को, उस इलाके को 40 लाख रुपया भेजा हम लोगों ने। हमारी टीम गई, दोस्त गए। हमने कहा उस गांव को बनाना। औरतें के चेहरे पर चिंता की लकीर थी। उत्तराखंड में कौन हम देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते? धमारा में यदि हम भूख हड़ताल पर बैठे 4 दिन, तो कौन सा हमको शौक था कि हम खगड़िया से MP का चुनाव लड़े? यदि हम बनमनकी आए हैं तो इसलिए नहीं आए हैं कि पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव लड़ना। ये मेरे लिए एकदम सवाल है, आप जहन से, मन से, तन से निकाल दीजिए। मेरे लिए पार्टी और क्षेत्र मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है इस इलाके की तरक्की। मेरे लिए मुद्दा है समस्या का जड़ पटना और दिल्ली, उसके खिलाफ जंग, और जंग नेक और अच्छे इंसान और भले इंसान के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल। पूरी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। चूंकि आप सब लोग खड़े हैं, हम आप सब से भी कहेंगे बदलना, हम नौजवानों से भी कहें। हम बार बार बोलते हैं कि भोरे दिन चूड़ा दही खाए छो, दिन में भात दाल खाए के इच्छा है छके, रात में लागे छके रोटी दूध खाए कि नहीं लागे छके। एक के भोजन 3 टाइम कर हो तो उब नहीं जेबो, या 3 टाइम करिए लोग गरीबी के चलते, तो दोसर दिन मन में हेता कि चल नीमक रोटी से अच्छा है मरवा रोटी खाए। तब मन बदले के मन करे छ कि नहीं? खाना खाए छो, गाना सुने छो मुकेश के तो मन करे छ ना, ये शिल्पा शेट्टी के डांस को देख लियो नहीं मन करे छ। तब मन बदले छ कि माय का बच्चा हमेशा खूबसूरत लागे छे कि देखिए तो सुंदर लागे। आ हमर बच्चा की पिनते हमरा नीक लागे। बहना पति के लागल बीबी कल लाल पीली थी तो आज पीला पीली, बहुत अच्छा लगे। उसी तरह पत्नी को लगता है कि हमारे पति हमेशा हमारे लिए अच्छे हैं, तो हमेशा मन बदलता है। तो मन सिर्फ इसी सब चीज के लिए नहीं बदलता। हम नौजवानों से कहेंगे, लोगों का भी मन बदलाव देखना चाहता है। हर आदमी के भीतर बदलाव, जिसको अपना आइडियल या लीडर या जिसको अपना संघर्ष का प्रतीक समझता है,
उसके मन में है कि उसको देखें तो निश्चित देखते हैं बदलाव है यहाँ। अब लालू जी एक के रिकॉर्डिंग इन्हीं लोगों ने ले लिया, दुपट्टा मेरा बजाते रहिएगा तो कैसे चले? बदलिए ना इन्हीं लोगों को। बड़े बड़े देश में लोग जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एक के रिकॉर्डिंग, जब यादव खतरे में, राजपूत खतरे में, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, जब हम खतरे में होते हैं तो सब जात को खतरे में कर देते हैं। खतरा में रहता है लीडर और कर देता है जात को। जब कुर्सी की बारी आती है तो देश खतरे में। ये छोटी छोटी सवाल है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में गोली चल गई, 4 फौज मर गया बॉर्डर पर, देख लीजिए सोशल मीडिया पर। फाड़ देना है, ठूस देना है, ठेल देना है। विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, दिल नहीं। रे पागल, बनमनखी में भूख से लोग मर रहे हैं, बच्चे अस्पताल में जाने से मर रहे हैं, तुमको इतनी ही ऊर्जा है, बचाओ ना बनमनखी के बच्चों, बचाओ ना। विदर्भ में मर रहा है 700 लोग हर दिन भूख से, बचाओ ना जा करके महाराष्ट्र में, बचाओ ना नक्सलिज्म। ये जो देश के सिगरेट फैक्ट्री के लोग हैं, अरबों करोड़ों रुपया गरीब को देता है कि नक्सलिज्म जिंदा रख। जब तक यह देश का पनामा सिगरेट और ये सिगरेट की फैक्ट्री रहेगी, तब तक हिंदुस्तान में नक्सलिज्म को कोई नहीं रोक पाएगा। किसी की बात की औकात नहीं। ये लोग नक्सलिज्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ उस पत्ते की लड़ाई है जो पूंजीपतियों को चाहिए इस हिंदुस्तान में। सवाल को ढूंढना कोई नहीं चाहता, लेकिन घटना जबरदस्ती घट गई, वो जगह है, घटेगा। हम तैरेंगे तो हम डूबेंगे भी और तैराकी भी करेंगे। हम यदि सिपाही में भर्ती लिए हैं और चोर को गांव में खोजने जाएंगे, यहाँ काउंटर होती है, 3 पुलिस नहीं मरता है। यहाँ जब मरता है तब तो तुम नहीं कहते हो ठेल दो, फाड़ दो। चाइना के बॉर्डर पर कुछ घटना घटी नहीं बोलते। तो ये जो बेतुक बातें हैं, बेतुक सवाल है। सवाल बनमनखी में है, उसके लिए आपके भीतर ऊर्जा नहीं है। सवाल बनमनखी के अस्पताल में और थाने में है। यहाँ जो दलाल है, दलाल को क्षमता है रोकने की। टेर जे बनमनखी के नौजवान सब जे टेर चले छे, लागे छे कि आकाश गिरते टिटी के तरफ याद टेक लो, इतना तेज। अरे तू ठीक छे, टेर रहा ना, खूब रहा, आ खूब तू बहादुर भेजा, मर्द भेजा। हमें 2टा टास्क दे छे, हम तो हर गोर पकड़ के डेली पीबो, धोए लेबो, डेली बनमनखी के लोग के बीच पीबो। एक पंचायत से शराब के दुकान बंद करके दिखा, हम वो दिन तोरा सबसे बड़ा क्रांतिकारी और बहादुर में तब तक कहबो। हिंदकेसरी यादव का तक मार मारल के मुजफ्फरपुर में कोई नेता नहीं बोले। जेल से निकलिए तो हम तब गए हिंदकेसरी यादव और रंजीत को जेल से भेजो, जाओ और आप जाके बात करो। इतना मार मारल के शराबी सब मुजफ्फरपुर में घोलटा घोलटा ऐसा कहो कि एक दुकान बंद करी, खाना बंद करवे, सब पैसा वाला राइफल वाला की दुकान से। साला जब राइफल और पैसे से डर है तो दे हट के काहे चलता है स्टेशन से ऐसे? काहे लंबा लंबा लैपटॉप पर क्रांति पैदा कर। और यदि ये नहीं हो सके तो एक काम और कर लो, थाना और ब्लॉक में जो दलाल है उसको साले पकड़ करके 4 जूता मारो तो सुना केस होगा तब। सूट के है चलनी से डगरा जी देखना देखने जी सूट जाने छो। हाँ चलनी जी हम ठीक ना। हमरा यदि जज्बात है ककरो लिए जिए और लड़े के तो सिर्फ एकेटा लक्ष्य होना चाहिए, अर्जुन के तरह जिए के हेतै कि वो हमरा हाथ में नहीं है। जबरदस्ती थथरलोजी नहीं कर। बैठा चुपचाप दर्शन नहीं दो। हम कह रहे थे आपसे, दूसरा यदि नौजवान बहुत क्रांति करना चाहते हैं तो 5 गरीब आदमी, आप 5 आदमी की टीम बनाइए और ब्लॉक में बैठ जाइए और ब्लॉक में जाकर के जो गरीब आता है उसके फ्री में कम से कम काम कराइए। एक गरीब आदमी का काम करके दिखा दीजिए फ्री में बिना पैसा का। मुखिया जी से लेकर MLA MP से लेकर के आप वीडियो
तो हम समझ जाएंगे आप क्रांति। पहला पैसा तब काम। तो ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ रेलवे तो आज हो जाएगा, 1 महीना बाद हो या 4 महीना बाद, बनना तो है ना, बनबे नहीं करता है। जी बनते। ये तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल जो रोजमर्रा के थे, जो प्रभावित थे आम आदमी, ऐसे सवाल पर हमारे तोहरा बीच बहस, जो डेली 90-85% लोग जो जिस चीजों से डेली पीछे जाते, जिस चीजों से दुखी है, जिस चीजों से उसका परिवार दुखी है, जिस चीजों से उनका मन दुखी है, वो जिल्लत की जिंदगी जीता है, वो खा नहीं सकता, वो 2 वक्त की अच्छी रोटी नहीं खा सकता, कपड़े नहीं पहन सकता, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। ये जो अहम सवाल है, इस पर हमने आपसे बात की, ये हम करेंगे, वचन देते हैं। चीनी मिल की लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन मेरा जो सवाल है ये अहम सवाल है। जबरदस्ती का क्रांतिकारी मत बनिए। खिचड़ी में घी डाल करके सूरदास के कान में आवाज को गुंजा दीजिए, तो हम भी समझेंगे खिचड़ी में घी जोर से डालें। और बनमनखी में धीरे धीरे भ्रष्टाचार कम होने लगा। एक ही पंचायत से शुरू करिए। कोई छो जी एक पंचायत के शराब के दुकान बंद करा सके छो, एक आदमी कोई हमारा नाम उठाया बता। एक पंचायत में शराब और पॉलिथीन का दुकान आज से कोई एक ऐसा आदमी है जो बंद करा सकता? संसद हम और आई में बंद करवा दिए सर। के लिए मेला में तब हम लोग हमरे छी, लेकिन हम पीना रहे छै, पी के परिवार बर्बाद कर दे। आज ही बर्बाद भेले से पी के भेले। के कल बोले ले बनवा अरे वो बोले सही है कि सही की बोले ना, आप जो बोले नहीं वो हमर जे मित्र छी कि पैगंबर छी। तू क्या बर्बाद भई? हां चल गेलिए त बर्बाद है एना नहीं है। सही बात कोई देख मुझे बोल रहा 1300 शराब के दुकान रहे चाचा, हिंदुस्तान जब आजाद भेल रहे। पटना में आए 18,000 से ऊपर शराब के दुकान से, मुजफ्फरपुर में 8,000 से ऊपर, और पूर्णिया में 4,000 से ऊपर शराब और पोच के लगा करके कौन एक कंपोजिट दुकान ऐसे खुले। ये 70 साल से हुई रही है, ऐना नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सवाल हम आपके बीच छोड़ दिया। हमने लिखा है सरकार को कि जो टीचर की बहाली आपने किया है उसको ट्रेन करें। हर 3 साल पर 6 महीने पर उसकी गुणवत्ता की परीक्षा लीजिए, और जब उस गुणवत्ता के तहत वो पास करता है तो उसको टीचर बनाइए, अन्यथा उसको मत। बहुत अच्छा। हम नहीं कहेंगे हटा, लेकिन मंत्री की कहे थे 3,000 करोड़ रुपया हम शराब में इस बार सरप्लस हुआ है, इसलिए 3,000 मास्टर का तनख्वाह बढ़ा है। अब 3,000 रुपया सरकार के 3,000 करोड़ में बढ़ा देते। अब मास्टर जी लोग प्रचार करते कि और 6,000 सरप्लस करो ताकि 6,000 बढ़े। तो स्थिति ठीक नहीं है। आप सबसे हम करबद्ध हाथ जोड़ के विनती करेंगे, जबरदस्ती की थेथरोलॉजी और जबरदस्ती की क्रांतिकारी मत बनिए, जबरदस्ती का विचार मत थोपिए। आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप क्रांति, भगत सिंह को कोई नहीं रोका। वो कहाँ किसी से पैंच उधार और किसी को गाली देने भगत सिंह गए। आपको लगता है पप्पू यादव खराब है तो आप बन जाइए ना पप्पू यादव का बाप, हम रोक रहे हैं क्या? आप बन जाइए सुभाष चंद्र बोस, कोई रोकेगा? पब्लिक ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतने और हारने के लिए वोट दे सकते, लेकिन आपको भगत सिंह बनने के लिए वोट की जरूरत है तो बन जाइए ना, कौन मना करता? बनिए सब, माँ मदर टेरेसा बन जाए। बनमनखी में घर है ना आपका, कितना जमीन है?
2 बीघा 2 बीघा जमीन है, 1 बीघा बेच के लुटा दीजिए। लुटाएंगे क्यों? लुटाने का मतलब यही है कि यदि आप माँ मदर टेरेसा का जज्बा रखते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो वो 2 रुपया में शुरू की थी, आप भी कहीं से शुरुआत तो कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसकी लड़ाई हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जा करके हम सारे मंत्रियों से बात करेंगे। लेकिन जो मूल सवाल है, जो बुराई है, जो आम आदमी को प्रभावित करती है और आम आदमी आज रोता है, आम आदमी की स्थिति अच्छी नहीं है, उसका समाधान और सारे समस्याओं का जो समाधान है वो पटना दिल्ली है, उस पर आप पर निर्भर करता है। और आपके भीतर जो कई तरह की बीमारी और जहर है वो है जाति, धर्म, शराब और भ्रष्टाचार। इनके खिलाफ जंग लड़ने के लिए हम आपसे सहयोग करते हैं, अपील करते हैं कि आप हमको सहयोग करिए। 30 तारीख को, 28 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण सभी साथियों की बैठक हमने पूर्णिया में रखा है, कला भवन में। जो जहां हैं साथी, अपने भूले बिसरे पुराने सभी साथी, जो मुखिया जी, जो सब लोग आए, एक संवाद, एक बैठ करके हम चाहते हैं 11 से 5 बजे तक आप लोग का सुने और कैसे इस इलाके की तरक्की हो, उस पर एक बहस हमने रखा है। आप सब लोग निमंत्रित हैं, जो खासतौर पर पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ समझते हैं समाज को, देश को, और जो कुछ करना चाहते हैं वो उस दिन जरूर आए। 30 को महारैली है सहरसा में, पटेल मैदान में, स्टेडियम में, आप लोग वहां भी आइए। फिर खगड़िया में है, फिर अररिया में है। हम लगे हैं और हम एक लंबी वक्त को लेकर के चल रहे हैं कि हर व्यक्ति तक हम पहुंचे, एक लंबी लड़ाई लड़ें और इस इलाके और इस हर व्यक्ति की तरक्की और उसकी तस्वीर बदलने का प्रयास हम करेंगे। समय लगेगा, लेकिन हमने प्रयास शुरू किया है और उस प्रयास में आपको हम अपने साथ शेयर करना चाहते हैं। हम तब भी आप में खोए हुए थे और तब भी हम आपके थे, तब भी हम आपके लिए जीना चाहते थे और आज भी हम जीना चाहते हैं, आज भी हम मरना चाहते हैं और आपके किसी भी सवालों से हम दूर नहीं। इसलिए जो जो नौजवान यहाँ है, जिसका चेहरा हम हर आदमी का, और जो जो बुजुर्ग और गार्जियन यहाँ, सब मिल करके एक अच्छी राह की तैयारी करिए और 28 को आइए, उस दिन हम लोग इस पर बहस करेंगे। इस बीच हम मंत्री से मिल करके हम अखबारों के भीतर हम इस सवाल को लाएंगे। लेकिन पत्रकार जी, सब तो हमाम में नंगा है, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। थोड़ा मोड़ा आप लोग भी बच जाए कीजिए और सही तस्वीर समाज के सामने लिखने का प्रयास करिए, ताकि समस्तीपुर में बैठा जो डीएम है वो उन लोग का कान खुजली हो, समझे। और हम वार्निंग देते हैं इस पब्लिक के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से, 2 महीने के अंदर यदि ये समाधान नहीं होता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। जो हमारे साथ खिलवाड़ करेगा, हमारे इलाके के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको भी खामियाजा भुगतना होगा, वो नहीं बख्शे जाएंगे। ये निश्चित रूप से हम 2 महीना एक डेडलाइन देते और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बातों से किन्हीं को कष्ट नहीं न हुआ है, हमने कोई गलत तो नहीं कही। जो सच्चाई है, जो मुद्दा है, वही मैंने बिजली को लेकर के भी क्या लिखे हैं भाई? अरे बाबा, सबसे इम्पोर्टेंट है मधेपुरा परिचालक का ई कुशहात हो। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बंद पर चीनी मिल, बिजली व्यवस्था, बिजली तो भगवान जाना। आज से 1 महीना पहले विद्यार्थी लोग कारखाना, ये सब तो बेकार है। इसमें भी राजनीति करनी है क्या? नियोजित शिक्षक वो ठीक है, एपी विसंगति, 2 प्रशासनिक स्तर, भ्रष्टाचार, जानकी नगर स्वीकृत रेलवे रेक जानकी नगर में हो निश्चित, इस पर भी बात करेंगे। बिजली की व्यवस्था पर भी बात करेंगे। शराब मुक्त, ये हमने कहा ही। मजदूरों का पलायन, ये सभी संभव नहीं है। नियोजित शिक्षक का समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षक को 3 महीना हमने सुधीर जी कैसे रखा है पूछ लीजिए। हमने सारे शिक्षक के पूछे, 3 महीना हम अपने हाथ से दिन रात खिलाया,
उसका बेल कराया। आप सारे शिक्षक को पूछ लीजिए ब्योर जेल से। लाठी जब चली तो मरहम से लेकर के सब हमने लगाया। आप सब लोग पूछ लीजिए। हम चाहते हैं, लेकिन हम शिक्षक से भी बात किए हैं कि उनकी भी कैसे बदलाव हो। बिजली के सवाल पर आप जानते हैं बिहार सरकार कह रही है 2015 में यदि हम 23 घंटा बिजली नहीं देंगे तो चुनाव आपके बीच लड़ने नहीं आएंगे। उसको पता है एक बात कि 2014 तक राजीव गांधी विद्युत परियोजना लग जाएगा, लेकिन वो तो तार तो लग जाएगा। नीतीश जी फिर बोलिएगा हम लगा दिए, लेकिन ये पावरवा कहाँ से लगे? नीतीश जी यह न बोलिए कि पावर दीजिएगा कि, या मत बोलिए कि तार और पोल गाड़ देंगे। या तो राजीव गांधी विद्युत परियोजना ये देन केंद्र की सरकार, पावरवा आप दीजिएगा कि नहीं, ये महत्वपूर्ण। तो ये सारे सवाल और सब लोग, बहुत बड़े भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, आए हैं, खड़े हैं। हमें लेने भी बहुत सारे नौजवान और बुजुर्ग गए थे, पानी में भीग के आए। उन्हें धन्यवाद कि मेरे प्रति आपकी दया, मेरे प्रति आपका करुणा और प्यार आज भी जिंदा है। मेरे लिए यही, मैं भगवान को नहीं जानता, भगवान में आप में भगवान को देखा और मेरे लिए पूजा से पाप है, भगवान नहीं। मैं हमेशा पीछे से कह रहा से बीत रहे, मतलब सब राजनीति आइए सुधीर जी हमारा नहीं ध्यान नहीं दे छे, हमें करना ध्यान दे सर हमरा बात थोड़ा सुन लीजिए। गरीब आदमी भूमिहीन है हम सब। 10-15 घर यहाँ एकदम रेलवे से तोड़ देता है, फिर रेलवे में बनाते हैं। 28 के भेजवा ये सवाल से हमरा 28 तारीख हमें यहाँ से चूँकि हमरा काम जाने थे, रंजन जी हमारे साथी रहे, हार्ट अटैक भे गए, उनका से मिले हम यहाँ से क्षमा चाहबे। लेटे लो, बरसात बहुत सारा चीज के किरकिरी कर लगे है बहुत। हम अंतिम में एक बात बोल के जाए, जो बुराई, कृष्ण ने एक पंक्ति कहा था कभी, जो बुराई इंसान को प्रभावित करे और उसकी खुशी को छीने, उसको समाप्त करे। नाग का वध भी कृष्ण उसी जमुना में कूद करके, जमुना वासी को नाग का प्रभावित होना, कृष्ण ने उसका वध इसलिए किया था और कहा था यह बहुत पहले मुझे करना। और एक वक्त जब गोवर्धन पहाड़ उठाए थे तो इंद्र ने जब भय के कारण कहा कि दुनिया का सर्वोच्च हम ही है, मेरी पूजा कर अन्यथा समाप्त कर देंगे, तो कृष्ण ने कहा था जो इंसान को भय के द्वारा भगवान मनवाता हो उसके खिलाफ जंग लड़ो। गोवर्धन पहाड़ उठाया, बोला इस छतरी के नीचे आ जाओ, इंद्र को जितना वर्षा करना होगा। इसलिए किसी की पूजा भय के कारण नहीं हो सकती। मैं आज आपको एक बात कह के जाता हूँ, मेरी जो बची जिंदगी है, जो बुराई आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करता है, उसके खिलाफ उस बुराइयों को जड़ से खत्म करना मेरे जीवन का मकसद है। ये मैं आपको, चाहे वो व्यक्ति जितना बड़ा हो, चाहे वो व्यक्ति जिस जात का हो, चाहे वो व्यक्ति परिवार का हो, खून का हो, रिश्ता का हो, चाहे वो व्यक्ति किसी पद पर हो, यदि वह व्यक्ति से समाज और इंसान और गरीब और कमजोर प्रभावित होता है, मैं उसके खिलाफ जंग लड़ूंगा और उस बुराई के खिलाफ अनवरत लड़के उसे समझूंगा। मैं यह इजाजत कभी नहीं दे सकता अपने जीने के लिए और अपनी खुशी के लिए समाज और दूसरों की खुशी को छीन जाए। यह मैं आपसे कह के जाता हूँ। लड़ाई की आगाज आज से मैं वर्मनकी से शुरू करता हूँ। यदि कोई 5 नौजवान शराब और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ताकत रखता है, वो आए और हमारे साथ कदम मिलाकर चले। मैं उसे अपने से ज्यादा सम्मान देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। दूर से आप पीछे बैठे हैं, अच्छा खत्म करें, दूर दराज सबको हम प्रणाम करते हैं और आप आए इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारे सवाल को जिन साथियों ने, युवा शक्ति के साथियों ने, कांग्रेस के साथियों ने, सभी दल के साथियों ने
जो लोग यहाँ आए, जिस पंचायत से आए हैं, शुक्रिया। जो मेहनत किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। मैं उनका कृतज्ञ हूँ। एक प्रयास, एक सफल प्रयास की शुरुआत हुई है और इस प्रयास से हम बहुत लंबा इतिहास लिखेंगे। पुनः एक नई इतिहास बनमनखी से ही लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम और जय विश्व, जय मानवतावाद। धन्यवाद।